तो हेलो दोस्तों, अगर आप भी सर्च कर रहे हो अपने लिए एक अच्छा सा टैब और सर्च करते हो कि 25-30 हज़ार रुपये में अगर आपको एक मिड रेंज में बहुत ही अच्छा सा टैब मिले, आपके प्रोफेशनल काम के लिए मिले, आपके बच्चे के लिए मिले, नोट्स मेकिंग के लिए मिले या फिर मिले इंटरटेनमेंट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पता है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने ये मंगाया है अपने लिए मोटो पैड 60 प्रो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये टैब आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्या इसका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से हर चीज़ को कवर किया है। आप इसके बाद आप कंफर्म हो जाओगे कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हालांकि इस टैब को लेने के लिए दो कैटेगरी होनी चाहिए। एक, आप ले किस ले रहे हो। अगर इंटरटेनमेंट के लिए ले रहे हो तो बेस्ट है। अगर अपने प्रोफेशनल काम के लिए लेना चाहते हो, हालांकि मैंने इसको लिया ऑनलाइन टीचिंग के लिए, ठीक है, तो अब तक तो बहुत ही बेहतर रहा है। तो आप इसको देख लो कि आप किस लिए इसको लेना चाहते हो, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, वीडियो को एकदम बहुत अच्छे से ध्यान से हर चीज़ को देखिएगा, कवर कीजिएगा। अगर आपको कुछ फिर इस टैब के बारे में चाहिए होगा, कुछ सेटिंग के बारे में जाननी हो, तो कमेंट में आप ज़रूर लिख देना, मैं उस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ये आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू चूज़ कि आपको ये टैब लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसके मुकाबले में और बहुत सारे टैब्स हैं, ठीक है, थोड़े से महंगे, जैसे शाओमी का पैड 6 या कुछ ऐसा है आई थिंक, ठीक है, जो इससे थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपये महंगा पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसको वो टैब अलग है, ये टैब अलग है, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो देखना, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको ये लेना है कि नहीं। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करो प्रेम टेक स्टोरी चैनल को। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग मोटो पैड 60 प्रो का एक कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इसके जानेंगे कि सेटिंग क्या है और इसका इनबिल्ट सेटिंग क्या क्या है और ये आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और स्पेशली अगर नोट्स मेकिंग के लिए आप ले रहे हो या फिर ऑनलाइन टीचिंग के लिए ले रहे हो, अपने हेल्प के लिए ले रहे हो, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा या फिर नहीं रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रिव्यू बताऊंगा कि किस किस मायने में ये टैबलेट अच्छा है, किस किस मामले में आपको थोड़ा अच्छा फील नहीं देगा, सब कुछ बताऊंगा। हालांकि इसको लिए हुए मुझे 4 से 5 दिन ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन मैं जिस काम के लिए लिया था वो बताऊंगा आपको कि वो कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसके सेटिंग को देखते हैं। सेटिंग में क्या क्या मिलने वाला है आपको। सेटिंग में आप सबसे पहले यहाँ से चले जाओ। अगर अबाउट डिवाइस में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये मॉडल दिया है। स्टोरेज आपको मिल जाता है 256 GB का, 12 GB रैम। मेरा जो वेरिएंट है वो 12 GB और 256 GB का मैंने लिया हुआ है। और ये आपको एंड्रॉयड 15 पर मिलता है, ठीक है। हालांकि इससे पहले जो भी टैब्स मोटो ने लॉन्च किया था वो एंड्रॉयड 14 पर था। 2 साल का आपको इसमें मिलता है OS अपडेट का फीचर, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एंड्रॉयड 15 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से CPU आप देखेंगे इसमें, तो ये है MediaTek Dimensity 8300, और ये है मॉडल, और ये सिस्टम अपडेट का एक ऑप्शन दिया है, ठीक है। और उसमें एक बहुत अच्छा इसमें मिला है अपडेट। जो सेटिंग मुझे अच्छा लगा इसका, वो है इसका बैटरी सेविंग मोड का। आप बैटरी में जैसे ही जाओगे ना, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपका बैटरी ड्रेन कैसा हुआ है, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है। ये तो नॉर्मली मोबाइल्स में होता ही होता है, ठीक है। तो इसमें एक आपको मिलता है क्या कि आप इसके सेटिंग में बैटरी चार्जिंग सेटिंग को आप ऑप्टिमाइज कर पाओगे। मतलब क्या कि चार्जिंग प्रोटेक्शन दिया है इसमें। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो 40 to 60% ही ये चार्ज होगा। इससे क्या होती है कि आपके जो मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है ना, उसका
बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल रहा है बैटरी मेंटेनेंस मोड। मतलब क्या है कि व्हेन इनेबल द सिस्टम विल एडजस्ट चार्जिंग अकॉर्डिंग टू द बैटरी स्टेटस टू एक्सटेंड बैटरी लाइफ। ये भी सही है, तो मैंने इसको ऑन करके रखा है। फिर है मैक्सिमम चार्ज लिमिट। To improve the battery lifespan, the maximum charge limit will set to 80%। मतलब अगर मैंने इसको सेट करके रखा है 80% पर, 80% से ये ज़्यादा चार्ज होगा ही नहीं। इससे क्या होता है कि बैटरी लाइफ जो होती है ना वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। और सुपर, मतलब मैं क्या बताऊं कि इस टैब का अभी तो नया है, जो बैटरी लाइफ है ना बहुत ज़्यादा बैटरी चल रही है। मतलब कोई भी दिक्कत कहीं से नहीं हो रही है। 40% भी अगर बैटरी आता है ना तो मैं इसको आराम से यूज कर पा रहा हूँ। अराउंड एक मूवी मैंने देखी तो सिर्फ 4% बैटरी ड्रेन हुई थी। आप इमेजिन, हालांकि वो मैंने यूट्यूब पे देखा था वो, तो 4%। अगर मैक्सिमम हाई रिजोल्यूशन वाले भी देखोगे ना तो 5 से 10% में आपका ये वो चलेगा। ठीक है, तो ये तो कुछ सेटिंग्स की बात है। ठीक है, बायोमेट्रिक पासवर्ड ये सारा कुछ आपको मिल जाता है, फेशियल रिकॉग्निशन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट मिल जाता है, पासवर्ड इनेबल आप कर सकते हो। सिक्योरिटी प्राइवेसी में बहुत सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप स्क्रीन लॉक सेट कर सकते हो, ऐप सिक्योरिटी आप इसमें कर पाओगे, सिस्टम अपडेट्स ये सारा कुछ है। लोकेशन है, वन विजन में आप जाओगे तो इस तरीके से किस तरीके से रोटेट आप करना है, स्प्लिट स्क्रीन आपको कैसे करना है, सब कुछ इसमें आपको देता है। पेन एंड कीबोर्ड, पेन ऑटोमेटिकली क्या होता है कनेक्ट हो जाता है। अभी मैं पेन से ही यूज कर रहा हूँ। फिजिकल कीबोर्ड भी आप इसमें ऐड कर पाओगे। क्लियर एडवांस्ड फीचर में मैं आपको बताऊं तो ये पीसी मोड है। आप इसको टैबलेट की तरह, टैबलेट से पीसी मोड में एकदम आपको मिलेगा लुक। ठीक है, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे, मान लो हमने, तो वो तो था पीसी मोड। ठीक है, और अगर मैं आपको सेटिंग इसमें दिखाऊं तो आपको मिलता है यहाँ पर ब्लूटूथ, ये दिख रहा होगा आपको, मोटो पेन प्रो का सेटिंग के साथ। मोर ऑप्शन में अगर क्लिक करो तो आपको यहाँ पर मिलता है एयरप्लेन मोड। हालांकि क्योंकि इसमें सिम के साथ ये आता है, सिम आप इसमें लगा पाओगे, लेकिन मैं सिम नहीं लगाया, मैं वाईफाई से ही इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको कास्ट कर सकते हैं अपने किसी डिवाइस के साथ। ठीक है, और तो ये तो हो गया इसका सारा सेटिंग्स। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका रिजोल्यूशन कितना है। अगर यहाँ से मैं कोई भी सपोज मैंने बनाया है जो वीडियो, वो मैं आपको इस पर रन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ऑनलाइन आप टीच करोगे ना तो आपको वो दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से कंटेंट, मतलब ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो बहुत ही अच्छा रहा है। मैं इसको अगर 10 में रेटिंग देना हो तो मैं आराम से 8 का रेटिंग तो दूंगा ही दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है, कोई भी इसमें दिक्कत मुझे नहीं हुई है। तो इस तरीके से आप इसमें बहुत सारे ऐप को डाउनलोड कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ अब कि किस तरीके से इस पर वीडियो होता है। मैं दूसरा वीडियो नहीं प्ले करूँगा, मैंने जो बनाया है अपना वीडियो वही आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, एक फीचर इसमें ये भी है कि आपको सर्च करना होगा ना तो आप खुद से यहाँ पे लिख दो। सपोज मैं लिख रहा हूँ ऐसे, क्लास 12 रिलेशन, देखो रिलेशन एंड फंक्शन डेरिवेटिव ड्रीम्स। ठीक है, ये देखो ये इस तरीके से आ गया ना। अब यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ सर्च, मतलब आप अपने राइटिंग में आओगे, ये आ गया हमारा वीडियो जो मैंने बनाया था उस पर। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ प्ले। हम लोग तो ये देखो ये सारा कुछ है ना, रिलेशन कैसे ये जो भी नोट्स है वो सारा इसी में बना हुआ है। और इसकी आवाज आप देख लो कि कितना है, 7 के साथ ये है फुल आवाज, रिलेशन किसके आवाज साथ भी बहुत अच्छी है एकदम। 9 के साथ, ठीक है, 6 का भी 9 के साथ हो, 2 का 9 के साथ हो, 2 का
तो इसके देखो साथ ये हो जो फिर भी 4 मैंने का बनाया ना वो 5, प्रॉपर 4 इसी का पर बनाया 7 है, ठीक और है। 4 का तो 9, एकदम अगेन पेन 6 अच्छा का चलता 5, है, 6 का वर्क भी 7 अच्छा और करता है। 6 अब 9 अगर किसी क्या स्टूडेंट रिलेशन को हो सकता नोट्स है। मेकिंग के मतलब लिए अगर हम लोग लेना हो लिखना तो चाहें ये हो गया इस तरीके से। देखो अ, ये वीडियो चल रहा है जो भी है ना, ये सारा इसी पर बना हुआ है। ये तो आपको कितना प्रॉपर एक स्मार्ट बोर्ड का फील कराएगा वो, ठीक है। और स्टूडेंट को भी बहुत अच्छा लगेगा, ये सब कलर से वलर वो एक आप रिलेशन से चेंज वो कर सकते हो, ठीक है। रिलेटेड तो रहेगा, ठीक है। मैं बताता तो हूँ अब आपको नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, कि अब बात आती है कि नोट्स मेकिंग की। क्लियर, कि कोई स्टूडेंट को अगर नोट्स बनाना हो तो इसमें कुछ इनबिल्ट ऐप जो दिया था, ये नोट पैड है, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से आप अपनी हैंड राइटिंग में भी लिख सकते हो, यहाँ पे आपको जैसा मन हो वैसा आप कर सकते हो। ये हमने इस पर लिखा था। तो ये पेन का सिंबल है, यहाँ से हम लोग इसको सारे को मैं डिलीट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसमें लिख पाओगे। तो ये हमने एक पेज ओपन कर लिया नोटपैड का। अब मान लो कि आपको लिखना है टाइपिंग वाले स्टाइल में ना, तो यहाँ पर देखो एक टी है, टी पर हमने क्लिक किया। अब जो भी आप लिखोगे अपने हैंड राइटिंग में ना, तो ये इस पर लिखाता चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो हम लोग लिख रहे हैं माई नेम इज पीपीसी, ठीक है। ये टेक्स्ट पर हमने किया था क्लिक, माई नेम इज, ठीक है। तो ये अभी 1 मिनट रुको, लग रहा है कि काम नहीं कर रहा है, इसको यहाँ से डिलीट हम लोग करते हैं। ये हो गया सर्कल, ये हो गया यहाँ से डिलीट, ये हो गया टेक्स्ट, और लिख रहे हैं यहाँ टेक्स्ट। अंदर में ही लिखना होगा, ठीक है। फिर से इसको मिटाते हैं यहाँ से, ये हो गया डिलीट, ये हो गया टेक्स्ट। अब इसके अंदर लिखो ऐसे माई, फिर लिखो नेम, इसको, ठीक है। ये लिखने वाला फील है, ठीक है। तो ये तो इसका इनबिल्ट जो नोटपैड है उसका फीचर है, ठीक है। जो भी आपको लिखना हो, आप मान लो मोटा लिखना है ना, तो इसको यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आपका इतना मोटा मोटा लिखाएगा। फिर अगर आपको पेंसिल के रूप में लिखना है तो ये ऐसे लिखाएगा, ठीक है। और ये नीब, ठीक है। इंक वाली जो स्याही वाली पेन आती है उससे आप इस तरीके से लिख पाओगे, क्लियर। और ये है इरेजर, इरेजर से आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से मिटा सकते हो। उसके बगल में ये दिया है, ठीक है। तो नोटपैड मुझे उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल टीचिंग के लिए इसको लिया है ना, तो नोटपैड में मुझे उतना कुछ अच्छा फील नहीं आ रहा था। तो इसके लिए एक ऐप जो कि मैं बताऊंगा कि उस पर आप नोट्स मेकिंग भी करोगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और उस ऐप का नाम है इजी राइट। ये वो ऐप है जिसको आप आसानी से यूज़ कर पाओगे, ठीक है। नोट्स मेकिंग के लिए भी ये आपका अच्छा होगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अच्छा देखो आप इसके बैकग्राउंड को कैसे कैसे चेंज कर पाओगे। ये हो गया इस तरीके से ये। अब मान लो कि मुझे इसको ब्लैक करना है, तो ये हो गया ब्लैक। अब इसके ऊपर कुछ भी लिखना है, जैसे यहाँ से हम लोग इसको कलर को चूज कर लेते हैं, और ये नीव का साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब यहाँ से लिखते हैं हम लोग सेट थ्योरी, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से लिखा रहा है। अब मान लो कि टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ पर लिख दो सेट थ्योरी। तो देखो आपने अपने राइटिंग में लिखा, लेकिन ये यहाँ से इस तरीके से ले रहा है, ठीक है। ओके कर दो, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ पे सेट थ्योरी आ गया। अब इसको अगर आपको कलर करना है, बोल्ड करना है, तो यहाँ से बोल्ड कर लो, तो ये हेडिंग्स हो जाएगा। और आपको जैसा इसका साइज को और बढ़ाना है तो कर दो यहाँ से 48,
इस प्रकार से ये फ़ॉन्ट साइज़ है, जैसा आप फ़ॉन्ट साइज़ रखोगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक सेगमेंट इस ऐप का, ये इनबिल्ट नहीं है, इसको मैंने किया है इंस्टॉल। अब देखो इसका इंटरफेस को, अगर मान लो आपको रूलर्स वाली पेज चाहिए तो ये कर दो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे कर दो, और या फिर ऐसे कर दो, ऐसे करो आप, मतलब जैसा चाहोगे ना वैसा आपको रूल वाला मिल जाएगा। अब ये देखो जैसे कि अब इसके ऊपर आपको लिखना है, ये हो गया रूलर वाला ना, तो इसका कलर को कर देते हैं चेंज, ठीक है। मान लो ये हो गया हमारा, हमने कर दिया इसको इस तरीके से। तो अब आपको ये मिल रहा है ना कॉपी की तरह लिखने वाला, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे। यहाँ से नीव को हमने किया सेलेक्ट, ये हो गया ब्लैक कलर, और यहाँ से आपको लिखना है जैसे माई नेम इज PPC, I am using this tab since last 1 week, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर लिख सकते हो। और मतलब मैं पर्सनल अगर बताऊंगा आपको नोट्स मेकिंग के लिए, तो आप देखो यहाँ से ना पिक्चर भी उठा सकते हो, कोई एक पिक्चर उठा लो, आपको जो मन करता हो, जैसे इसको हमने उठा लिया पिक्चर, इसके ऊपर भी इसको आप सेट करके आप इसके ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर भी आपको जो भी लिखना हो आप लिख सकते हो, मतलब पिक्चर भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो आसानी से। फिर आपको करना है अगर डिलीट, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर यहाँ से डिलीट ऑल कर दो, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबकी अपने अपने पर्सनल यूजेस हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ इसके जो टेक्निकल टूल्स हैं उसके ऊपर। जैसे ये जो पेन है ना, ये पेन इस पर इम्प्रेशन के साथ इस पर लिखाता है, इस पर कोई भी फिल्म नहीं लगाया है मैंने अभी, कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है। अब अगर आप इसको परचेज करने के बाद अगर स्क्रीन गार्ड टेम्पर ग्लास इस पर लगाते हो तो ये काम अच्छे से नहीं करेगा, आपको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंसर रहता है ना इस पर। अगर तो इसलिए मैं इस पर अगर आपको सलाह देता हूँ कि अगर आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करना ही करना है, आप यूज करो मैटे वाला, एक पतली सी आती है, ठीक है। मैंने ऑर्डर किया है, लोकल शॉप में मिलते नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो मैं वो बताऊंगा कि कौन सा आपको लेना चाहिए। टेम्पर ग्लास मैंने लगा कर देखा, नहीं काम करता है। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो टेम्पर ग्लास को अवॉइड कर देना, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसका ये जो ग्लास है ना दिया हुआ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्क्रैचलेस है, स्क्रैच प्रूफ है, नहीं भी यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि घर में बच्चे होते हैं, कुछ भी मान लो कि मैं नहीं हूँ और वो बॉल पेन से ही इस पर इम्प्रेस कर दे, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए मैंने ऑर्डर किया है मैटे स्क्रीन प्रोटेक्टर, ठीक है, और वो लगाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो काम करता है या फिर नहीं। टेम्पर ग्लास तो भैया काम नहीं कर रहा था, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। और ये नोट्स मेकिंग के लिए मैं इसको थम्स अप दूंगा, आप नोट्स बना सकते हो अच्छे से। बहुत सारे ऐप्स आपको मिलेंगे प्ले स्टोर पर, आप उसको इंस्टॉल कर लो, नोट्स बनाओ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस ऐप में देखो आप ना कितने सारे पेजेस ऐड कर सकते हो, देखो कितना नोट्स बनाओगे यार, देखो कितना ऐड हो रहा है पेज। बहुत सारे ऐप में लिमिटेड नंबर होते हैं, फिर आपको वो खरीदने को कहेंगे, ठीक है। देखो ना कितने नोट्स बनाओगे, कितने, ठीक है, 100 पेजेस, 100 भी क्रॉस हो गया, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाना है, आप बनाते चलो बेधड़क, ठीक है, आराम से। इस ऐप में कुछ भी नहीं होगा, आप इम्प्रेसिव नोट्स बना सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट में ही लिखना है मान लो तो इसी पर लिखते चलो, बड़ा साइज कर दो उसको, है ना।
तो ओवरऑल ये ऐप अगर आप लेने की सोच रहे हो तो आप आराम से ले सकते हो, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। ठीक है, मेरे लिए तो ये ऐप बहुत अच्छा है, ये टैब बहुत अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है। और इसमें कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल अगर आप लेने के लिए सोच रहे हैं तो आंख मूंद कर आप ये टैब ले सकते हो। ये टैब मुझे फ्लिपकार्ट से मिला है 25,000 रुपये में। हालांकि ये टैब लेने के बाद भी आपको बहुत सारे कुछ खर्च होते हैं, वो क्या क्या खर्च है मैं आपको बता देता हूँ। आपको लेना पड़ेगा इसका कवर। क्या लेना पड़ेगा वह, तो आपको इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रखने के लिए ऐसे ही तो रखोगे नहीं, एक कवर लगेगा। कवर के बाद आपको लेना है एक स्क्रीन प्रोटेक्टर। ठीक है, अब कवर भी महंगे होंगे, स्क्रीन प्रोटेक्टर भी महंगे होंगे, तो मान के चलो कि दोनों में कम से कम 1500 से 1600 रुपए तो लगेंगे ही। तो मान लो लॉन्ग लास्टिंग के लिए हमने इतना खर्च किया तो उतना तो और बनता है खर्च करना। ठीक है, करना ही पड़ेगा, तो कर लेना है, मैं कर रहा हूँ। और आंख मूंद कर आप इसको ले सकते हो, इस टैब को। हाँ, अब यूजेस की बात करते हैं। मान लो कि अगर आपको करना ही है कि हम लोग जो है ना कि स्क्रीन प्रोटेक्टर टेम्पर ग्लास वाला ही लगाएंगे, तो यूजेस दो तरह के हैं। आप इसको किस तरह से यूज करते हो। अगर इंटरटेनमेंट के लिए, मूवी देखने के लिए आप यूज करना चाहते हो, टेम्पर ग्लास लगा लो। लेकिन अगर मेरी तरह आपको ऑनलाइन टीचिंग करानी है तो फिर क्या ही फायदा होगा टेम्पर ग्लास लगाकर आपका। अगर ये आपका पेन ही आप इसमें इंप्रेस डाल रहे हो और ये ऐसे धीरे धीरे चल रहा है, छोड़ छोड़ के चल रहा है, तो फिर क्या फायदा होगा। ठीक है, तो सबके अपने अपने यूजेस हैं। मेरा जो यूज है उसके लिए ये एकदम बेस्ट है। मैं इस पर टेम्पर ग्लास नहीं लगाऊंगा, मैं स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करूंगा मेटे का, वो भी पुराना वाला। हालांकि कंपनी को देना चाहिए था इसके ऊपर वो पतला सा फिल्म जो आता है, वो देना चाहिए था, नहीं दिया, कुछ कारण रहा होगा उसका अपना। तो इस पर हम लोग यूज करेंगे मेटे का स्क्रीन प्रोटेक्टर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो या फिर जो भी अच्छी लगी हो ना, तो एक सपोर्ट के लिए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। फिर हम लोग मिलते हैं किसी एक नए अपडेट्स के साथ। इस टैब में कुछ अगर मुझे लगेगा कि मुझे बताना चाहिए सभी लोगों को,